हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामदेव बाबा के जन्म की कथा। पीरों के पीर रामवीर, बाबाओं के बाबा को सभी भक्त बाबारी कहते हैं। हिंदू उन्हें रामदेव जी और मुस्लिम उन्हें राम सा पीर कहते हैं। जब अरब, तुर्क और इराक के मुस्लिम शासकों का द्वारा भारत हिंदुओं पर अत्याचार कर उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, तो उस काल में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सैकड़ों चमत्कारिक सिद्ध और संतों और सूफी साधुओं का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक है राम सा पीर। बाबा रामदेव को द्वारकाधीश श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उन्हें पीरों का पीर, राम सा पीर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रुनीचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। उनमें से रुनीचा में जीवित समाधि ले ली। पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, गुरु का नाम बालीनाथ, घोड़े का नाम लालीरा अवसवार था। एक बार आनंदपाल तीर्थ यात्रा को निकलते समय पृथ्वीराज चौहान को राजकाज सौंप गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें राज्य पुनः सौंपने से इनकार कर दिया। अनकपाल और उनके समर्थक दुखी हो जैसलमेर की शिव तहसील में बस गए। उन्हीं अंगपाल के वंशजों में अजमल और मैणादे थे। निसंतान अजमल दंपति श्री कृष्ण के अन्य उपासक थे। एक बार कुछ किसान खेत में बीज बोने जा रहे थे। उन्हीं में अजमल जी रास्ते में मिल गए। किसानों ने निसंतान अजमल को शकुन खराब होने की बात कहकर ताना दिया। दुखी अजमल जी ने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में अपनी व्यथा प्रस्तुत की। भगवान श्री कृष्ण ने इनको आश्वासन दिया कि वे स्वयं उनके घर अवतार लेंगे। बाबा रामदेव के रूप में जन्मे श्री कृष्ण पालने में खेलते हुए अवतरित हुए और अपने चमत्कारों से लोगों की आस्था का केंद्र बनते गए। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य कर दलित हिंदुओं का पक्ष ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा भी दी। बाबा रामदेव परोपकरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं, अपितु जन सेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य, रोगग्रस्त रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा भी की। इस बीच उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से भी लोहा लिया। बाबा रामदेव जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने डालीबाई नाम एक दलित कन्या को अपने घर बहन बेटी की तरह बनाकर पाल पोस कर समाज को यह संदेश दिया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। रामदेव बाबा को डालीबाई एक पेड़ के नीचे मिली थी। यह पेड़ मंदिर से 3 किमी दूर हाईवे के पास बताया जाता है। बाबा ने अपने जीवन काल में लोगों की रक्षा और सेवा करने के लिए उनको कई चमत्कार दिखाए। आज भी बाबा अपनी समाधि पर साक्षात विराजमान है। आज भी वे अपने भक्तों को चमत्कार दिखाकर उनके होने का एहसास कराते हैं। बाबा द्वारा चमत्कार दिखाने को पर्चा देना कहते हैं। बाबा रामदेव ने बहुत सारे चमत्कार व पर्चे दिए हैं। भैरव नामक के एक राक्षस ने पोकरण में आतंक मचा रखा था। प्रसिद्ध इतिहासकार मुहंता नैनसी के मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथ में इस घटना का उल्लेख मिलता है। भैरव राक्षस का आतंक पोखरण क्षेत्र में 36 कोस तक फैला हुआ था। यह राक्षस मानव की सूंघ सूंघ कर उनका वध कर देता था। बाबा के गुरु बालीनाथ के तप से यह राक्षस डरता था, किंतु फिर भी इसने इन क्षेत्र को जीवित कर दिया था। अंत में बाबा रामदेव जी बालीनाथ जी के धूणे में गुदड़ी में छुपकर बैठ गए। जब भैरव राक्षस आया तो उसने गुदड़ी खींची। तब अवतारी रामदेव को देखकर वह अपनी पीठ दिखाकर भागने लगा और कैलाश टेकरी के पास गुफा में जा छुपा। वहीं रामदेव जी ने घोड़े में बैठकर उसका वध कर दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने हार मानकर आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में बाबा की आज्ञा अनुसार वह मारवाड़ छोड़कर चला गया।
मक्का के पीर कहते हैं चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुनीचा आने लगे। यह बात रुनीचा और आसपास के गांव में मौलवियों को नहीं भाई। उन्हें लगा कि इस्लाम खतरे में है। उनको लगा कि मुसलमान बने हिंदू कहीं फिर से मुसलमान नहीं बन जाए। तो उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए उपक्रम किए। जब पीरों और मौलवियों को प्रयास असफल हुए तब उन्होंने यह बात मक्का के मौलवियों और पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा वीर पैदा हो गया है जो अंधों की आंखें ठीक कर देता है, लंगड़ों के चलना सिखा देता है और यहाँ तक मरों को जिंदा भी कर देता है। मक्का के मौलवियों ने इस पर विचार किया और उन्होंने फिर अपने पूज्य चमत्कारिक 5 पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया तो वे 5 पीर भी बाबा की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक हो गए। कुछ दिनों में वे पीर मक्का से चलकर रुनीचा के रास्ते पर जा पहुँचे। रास्ते में ही बाबा रामदेव जी से उनकी मुलाकात हुई। 5 पीरों ने रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रुनीचा यहाँ से कितनी दूर है? तब रामदेव जी ने कहा कि यह जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही तो रुनीचा है। क्या मैं आपके रुनीचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन 5 में से एक पीर बोला कि हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उनकी पिराई देखनी है। जब रामदेव जी बोले, पीर जी मैं ही रामदेव हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? 5 पीर बाबा की बात सुनकर कुछ देर उनकी ओर देखते रहे, फिर हंसने लगे और सोचने लगे कि साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति ये पीर है क्या? रामदेव जी बाबा ने उनकी आवभगत की और अतिथि देवो भव का भावना से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाबा के घर जब 5 पीरों के भोजन हेतु जामुन बिछाई गई, तकिए लगाए गए, पंखे लगाए गए और सेवा सत्कार के सभी सामान सजाए गए, तब भोजन पर बैठते ही एक पीर बोला कि अरे हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का ही भूल आए। हम तो अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं, दूसरों के कटोरे में नहीं। यह हमारा प्रण है। अब हम क्या कर सकते हैं? आप यदि मक्का से कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तो बाबा रामदेव ने उन्हें विनयपूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। यदि आप अपने कटोरे में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सम्मुख रखा गया। इस चमत्कार पर्चा से वे पीर सकते में रह गए। जब पीरों ने 5 कटोरे मक्का वाले देखे तो उन्हें अचंभा हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि मक्का इतनी दूर है, ये कटोरे तो हम मक्का में छोड़कर आए थे, ये कटोरे यहाँ कैसे आए? तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। 5 पीरों ने कहा कि आज से आपको दुनिया राम सा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामदेव जी रामा पीर कहलाए। एक बार रानी नेतल दे ने रंग महल में रामदेव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र या पुत्री? इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है और उसका नाम सादा रखना। रानी का संयम दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज़ दी। इस पर अपनी माता के गर्भ से ही वह पुत्र बोल उठा। इस तरह उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध किया। साद आवाज़ के अर्थ से उनका नाम सादा रखा गया। रामदेवरा से 25 किमी दूर की उनके नाम से सादा गांव बसा हुआ है। कहते हैं कि मेवाड़ के एक गांव में दलाल जी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति तो उसके पास बहुत खूब थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। किसी साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने अपनी मनोती बोली कि यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो मैं समर्थ अनुसार एक मंदिर बनाऊंगा। इस मनोती के 9 माह पश्चात उसकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे साथ लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रुनीचा के लिए रवाना हो गए। मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ यह कहकर हो लिया कि वह भी रुनीचा दर्शन के लिए जा रहा है। थोड़ी देर चलते ही रात को हो गई और अक्सर पालक लूटने अपना वास्तविक रूप
प्रकट कर दिया। उसने कटार दिखाकर सेठ से ऊँट को बैठाने के लिए कहा और उसने सेठ जी की समस्त धन संपत्ति हड़प ली। जाते जाते वह सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी विलाप करती रही और रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठ जी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया और तत्काल दलाल जी जीवित हो गए। बाबा का यह चमत्कार देख दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुखमय जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। बस उसी स्थल पर दलाल जी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनाया। कहते हैं कि यह बाबा की माया थी। कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रुनीचा में बाबा के दर्शन करने के लिए निकला। सभी पैदल चलकर रुनीचा आ रहे थे। रास्ते में थक जाने के कारण अंधे साधु के साथ सभी लोग एक गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। आधी रात को जागकर सभी लोग अंधे साधु को वहीं छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जगा तो वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के पश्चात वह एक खेजड़ी के पास बैठकर रोने लगा। उसे अपने अंधेपन पर इतना दुख हुआ जितना और कभी नहीं हुआ था। रामदेव जी ने अपने भक्त के दुख से द्रवित हो उठे और वे तुरंत ही उसके पास पहुँचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसके नेत्र खोल दिए और उनसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद वह साधु वहीं रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण पगलिए स्थापित करके उनकी पूजा किया करता था। कहा जाता है कि वहीं उस साधु ने अपनी समाधि ली। बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल रामदेवरा से 12 किलोमीटर स्थित एक 5 पीपलों से युक्त पेड़ है। रामदेवरा से पूर्व की ओर एक गांव के पास एक छोटी सी नाड़ी के पाल पर गठित इस पीरों के ने भी परिचय स्वरूप 5 पीपली लगाई थी जो आज भी वहां पर विद्यमान है। यह रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर एक गांव में है। यहाँ पर बाबा रामदेव का एक छोटा सा मंदिर, एक सरोवर भी है। पश्चिमी राजस्थान में पेयजल संकट को देखते हुए रामदेव जी ने एक तालाब खुदवाया जिसे आज उनके नाम से राम सरोवर कहा जाता है। बाबा रामदेव मंदिर के पीछे की तरफ राम सरोवर तालाब है। यह लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है एवं 25 फुट गहरा है। बारिश से पूरा भरने पर यह सरोवर बहुत ही रमणीय स्थल बन जाता है। इसके पश्चिम छोर पर अद्भुत आश्रम व पाल के उत्तरी सिरे पर बाबा रामदेव जी की जीवित समाधि है। पाल के इसी हिस्से में भक्त शिरोमणि डाली बाई की भी जीवित समाधि है। परचा बावड़ी मंदिर के पास ही है। इस बावड़ी का निर्माण मिति फागुन सुदी तृतीया बार बुधवार को संपूर्ण हुआ था। माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण बाबा रामदेव जी के आदेश अनुसार बाणिया वोयलता ने करवाया था। जिस प्रकार गंगा जल की शुद्धता एवं पवित्रता को सभी हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, उसी प्रकार बाबा रामदेव जी के निज मंदिर में एक अभिषेक हेतु प्रयुक्त होने वाले जल का भी अपना महत्व है। रामदेव मंदिर में स्थित पत्थर का बना डालीबाई का कंगन है। यह कंगन डालीबाई समाधि के पास ही है। मान्यता अनुसार इस कंगन के अंदर से निकलने पर सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालु इस कंगन के अंदर से अवश्य ही निकलते हैं। डालीबाई की जाल अतिरिक्त वह पेड़ जिसके नीचे रामदेव जी को डालीबाई मिली थी, यह स्थान मंदिर से 3 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि रामदेव जी जब छोटे थे तब उन्हें पेड़ के नीचे एक नवजात शिशु मिला था। बाबा ने उसको डालीबाई नाम देते हुए अपनी मुँह बोली बहन बना लिया था। रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का धूना आश्रम पोखरण में है। बाबा ने बाल्यकाल में यहीं पर गुरु बालीनाथ जी से शिक्षा प्राप्त की थी। यही वह स्थल है जहाँ पर बाबा को बालीनाथ जी ने भैरव राक्षस से बचने हेतु छिपने को कहा था। शहर के पश्चिम छोर पर सालम सागर एवं रामदेवसर तालाब के बीच में गुरु बालीनाथ के आश्रम पर लाखों श्रद्धालु सिर नवाते आते हैं। भैरव राक्षस गुफा यहीं पर भूतड़ा जाति के भैरव नामक की गुफा भी है। भैरव राक्षस का काफ़ी आतंक था। आज भी रामदेव जी की पूजा के बाद भैरव राक्षस को बाकला चढ़ाने का रिवाज है। इस क्षेत्र में
यहाँ गुफा मंदिर से 12 किलोमीटर दूर पर पोखरण के निकट है। वहाँ तक जाने के लिए पक्का सड़क मार्ग बनाया हुआ है। रुनीचा में बाबा ने जिस स्थान पर समाधि ली उस स्थान पर बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में बाबा की समाधि के अलावा उनके परिवार वालों की समाधियाँ भी है। मंदिर परिसर में बाबा की मुँह बोली बहन डालीबाई की समाधि, डालीबाई का कंगन एवं राम झरोखा भी है। बाबा ने यहाँ जिंदा ही समाधि ले ली थी। श्री बाबा रामदेव जी की समाधि 1442 को रामदेव जी ने अपने हाथ से श्रीफल लेकर सब बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया तथा सब ने पत्र पुष्प चढ़ाकर रामदेव जी का हार्दिक तन मन व श्रद्धा से अंतिम पूजन किया रामदेव जी की समाधि में खड़े होकर सबके प्रति अपने अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि प्रति माह की शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा पाठ भजन कीर्तन करके पूर्वोत्सव मनाना, रात्रि जागरण करना, प्रतिवर्ष मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा अंतर ध्यान समाधि होने की स्मृति में मेरे समाधि स्थल पर मेला लगेगा। मेरे समाधि पूजन में भ्रांति व भेदभाव मत रखना। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा। इस प्रकार श्री रामदेव जी महाराज ने समाधि ली। 1425 में रामदेव जी महाराज ने पोखरण में 12 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक गांव की स्थापना की जिसका नाम रुनीचा रखा। लोग आकर रुनीचा में बसने लगे। रुनीचा गांव बड़ा सुंदर और रमणीय बन गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले में यह गांव आता है। जैसलमेर तक देश के किसी भी कोने से पहुंचा जा सकता है। पोखरण रामदेव से 12 किलोमीटर दूरी एवं जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूरी पर है। जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर है। प्रमुख कस्बा है। लाल पत्थरों से निर्मित सुंदर दुर्ग पोखरण है। मालदेव ने इसका निर्माण करवाया। बाबा रामदेव के गुरुकुल के रूप में यह स्थल विख्यात है। ये थी रामसा वीर की कथा जो हमने आपको सुनाई है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम और भी ऐसी अच्छी सी जानकारियाँ आप सभी के लिए लेकर आए। हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिले सुनने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।